मोबाइल आदि महायंत्रों का युग इस कलयुग में कब खत्म होगा? अच्छा प्रश्न है। इसका मतलब आप इससे घबराए हुए हैं, आपको ये पसंद नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। कलयुग इस समय जो चल रहा है उसके बाद प्रलय का योग नहीं है, कृतयुग का योग है। ये एक हमारा लेख है, कहीं छपा नहीं, गणित पर है। एक होता है यह ऊपर से नीचे चीटी, एक खंभे पर नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे। एक होता है युग चक्र परिवर्तन न्याय, ये परिभ्रमण न्याय, ऐसा गोल चक्कर। एक ऊपर से नीचे, जैसे डंडा है, चीटी नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे जाए, एक यूँ होता है। जब यूँ देखें तो क्या होगा? कृतयुग, सतयुग को कृतयुग कहते हैं। उसके बाद नीचे कौन होगा? त्रेता। त्रेता में 3 का स्पष्ट उल्लेख। कृत नामक पाशा होता है, 4 का द्योतक होता है। कृत शब्द 4 का द्योतक। त्रेता में 3 है, द्वापर में 2 है, और कली में भी 1 नहीं लगता है। ऊपर कृतयुग, नीचे कली, संख्या का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता। त्रेता और द्वापर जो बीच में है, इनसे संख्या का अनुमान हो जाता है। अवरोहक क्रम से क्या करेंगे? 4 3 2, 3 2 तो मालूम ही है, त्रेता द्वापर। कृतयुग को 4 रख लीजिए, 4 3 2, कलयुग 1, नीचे से 1 2 3 4, यह क्रम चलता है। 4 3 7 2 9 1, कितना होता? 10। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। तो कृतयुग की आयु कितनी होगी? द्वापर की दोनी, त्रेता की, तो चारों युग की आयु कितनी होगी? 4 3 7 2 9 1 10, 4,32,000 लिखकर 1 शून्य लगा देंगे। मैंने एक संकेत किया। कलयुग के अंतिम चरण में, कलयुग के अंतिम चरण में किन का अवतार होगा? कल की भगवान का अवतार होगा या नहीं? वो वाहन कौन से चुनेंगे? अश्व। अस्त्र कौन से चुनेंगे? तलवार, धनुष, बाण। इससे संकेत क्या मिलता है? कहेंगे ना मशीन गन रखे हुए थे और रॉकेट हमला कर दिया कल की भगवान ने, ऐसा तो नहीं है ना। अश्वारूढ़ होंगे और तलवार वही पुरानी, वही ढाक के 3 पात, क्या तलवार, धनुष, तीर। इससे संकेत क्या मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि ये जो खेल है अधिक समय तक नहीं रहेगा। क्या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि होंगे, भविष्यत गति से भविष्यवाणी है ना, भविष्य पुराण में, भागवत इत्यादि में भविष्यत गति से है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये यांत्रिक युग का वेद व्यास जी आदि को जिन्होंने भविष्यवाणी की, कलयुग में ये होगा वो होगा, भविष्यति कीकटेषु भविष्यति। कल की भगवान का अवतार का कीकटेषु भविष्यति किनके लिए लिखा? अमुक के लिए। कीकटेषु बौद्धावतार के लिए लिखा ना, कीकटेषु भविष्यति। भविष्यत गति से कीकट बने गया प्रदेश में बौद्धावतार होगा। भगवान बुद्ध जो हैं कीकट गया प्रदेश में जन्म लेंगे, भागवत में लिखा है ना, कीकटेषु भविष्यति। तो उनको तो कल की भगवान के अवतार का भी वर्णन किया, तो उनको इस यांत्रिक योग का ज्ञान था। फिर कल की भगवान अश्वारोही होंगे, अश्व का ही आलम्बन लेंगे, हथियार के नाम पर तीर, धनुष और तलवार ही पकड़ेंगे। इससे ध्वनित होता है कि यह सब जो आधुनिक चकाचौंध है, यह जब अभिशाप के रूप में परिणत होगा, हजारों का कोरोना को जन्म देने लगेगा, तो विवश होकर के व्यक्ति विकास की वह परिभाषा को, उस परिभाषा को उद्भाषित और क्रियान्वित करेंगे जो हम लोग करते हैं।
क्या विकास की परिभाषा? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, विशेषकर ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जो ऊर्जा के 4 स्रोत हैं वो कौन हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत स्रोत हैं या नहीं? और चारों को विकृत कर दिया गया या नहीं? और विकृत कर दिया गया, ये कुपित हो गए, विस्फोटक बन गए। तो विकास को अंत में जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये क्षुब्ध ना हो, कुपित ना हो, घातक ना हो, विप्लवकारी ना हो, इस दृष्टि से जब विकास को परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी, तो इन सब अस्त्र शस्त्रों का विलोप हो जाएगा। नारायण। वो वर्ष इसलिए नहीं बता रहा कि भविष्य वक्ता होकर रहना उचित मैं नहीं समझता। युग परिवर्तन में अपेक्षित क्रांति लाने में हमारा योग होना चाहिए। भविष्य वक्ता बन के हम ज्योतिषी बन जाएंगे वो ठीक नहीं।